सांस की घुटन का शिकार है, सीने के दर्द के साथ। पहले से कोई बीमारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका पल्स रेट कितना है? 95। शऊर की कमी का शिकार तो नहीं? नहीं। इतना तेज मत चलाओ बेटे। ध्यान है अब्बू। हेलो, अस्पताल पहुंच गई? हाँ। अब कैसी है समीरा? खुदा का शुक्र है, बेहतर है। डॉक्टर ने क्या बोला? हम अभी पहुँचे, देखा नहीं। कहाँ हैं आप? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, मैं समीरा के पास हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज। ठीक है, ले चलिए। समीरा जान, समीरा बेटी। कैसी है वो? तुम्हारी अम्मी ने कहा उसकी तबीयत बेहतर है, डर की बात नहीं है। अभी कैसी है अम्मी? ठीक है, फिक्र ना करें। अभी कहाँ है? कुछ टेस्ट वगैरह करने के लिए ले गए हैं। अभी ठीक है ना? हाँ, पहले से तो ठीक है। अब आसानी से सांस ले पा रही है। हाँ। अच्छी बात यह है कि इकोग्राफी और ईसीजी में कोई परेशानी नहीं है। खुदा का शुक्र है। फिर सांस की उलझन की वजह क्या थी डॉक्टर साहिबा? अलबत्ता मैंने और भी टेस्ट लिख कर दिए हैं ताकि इत्मीनान हो जाए कि लंग्स में कोई परेशानी तो नहीं है। और मुझे लगता है कि इनको असाबी हमला हुआ था जिसने सांस की मुश्किल बढ़ा दी। लेकिन मेरे सीने के बाईं तरफ बहुत ज्यादा दर्द था डॉक्टर। ये नफ्सियाती तनाव का दर्द हो सकता है। तुम तो नर्सिंग का कोर्स कर रही हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। जानती हूँ, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन आज से पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले ना कोई टेंशन थी और ना ही कोई परेशानी। हमें पहले क्यों नहीं बताया तुमने? इतना ज्यादा नहीं था ममानी, लेकिन इस दफा होने वाला दर्द पहले से कहीं ज्यादा था। अभी होने वाला दर्द पहले वाले दर्द से ज्यादा था क्या? मतलब जब तुम चलती हो या कोई काम करती हो तो दर्द में बदलाव महसूस नहीं करती? नहीं, लेकिन जब करवट बदला करती थी तब दर्द हुआ करता था। मतलब पोजीशन की तब्दीली से दर्द बढ़ जाता है। और ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है? जी। सीने की पसलियों के अलावा कहीं और भी दर्द होता है? नहीं। कुछ दिन पहले से जुकाम हो गया था डॉक्टर। हाँ, सही कह रही हैं। मैंने 1-2 दिन आराम भी किया, लेकिन फिर भी बदन टूटा जा रहा है। थकान सी लगती है। बुखार भी था? जी। इन हालिया दिनों में सर में दर्द, पेट में दर्द, नाक से खून आना या बाल झड़ने की शिकायत भी थी? सर दर्द था, लेकिन ज़्यादा नहीं था। स्किन प्रॉब्लम है तुम्हें या खुजली वगैरह की शिकायत? नहीं, बस अभी हाल ही में सूरज की किरणें ज़्यादा मुझ पर पड़ती हैं तो दाने निकल आते हैं। पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन लाएं। आप परेशान ना हो, मैं बस लंग्स की सोनोग्राफी करना चाहती हूँ ताकि इत्मीनान हो जाए। आओ, बेड पर लेट जाओ तुम। अगर हो सके तो आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। इनकी टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है डॉक्टर, मेरी टेबल पर रख दो। जी ठीक है। मैं ठीक हूँ ममानी, मैं खुद से चल सकती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी जान, इंशाअल्लाह हमेशा ठीक रहो। क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है? मैं तो चाहती ही हूँ, लेकिन आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं परेशान नहीं हूँ बेटी जान। तुम्हारा शुक्रिया मेहदी, माफ़ करना, आज रात तुम सबको मैंने परेशान करके रख दिया। ऐसी बातें ना करो बहन, मैं नाराज़ हो जाऊंगा। चलो बैठो। मैं जाकर देखता हूँ अब्बू क्यों नहीं आए। ठीक है। ऐसा ही है,
जैसा कि मैंने कहा कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। माफ़ कीजिएगा, होल्ड करो। जी फरमाइए। आपको पता है मेरे अब्बू कहाँ गए? डॉक्टर ने बुलाया था, उनके पास गए हुए हैं। आप बैठिए, अभी आ जाएंगे। शुक्रिया, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपकी तशख़ीस क्या है? शायद ये क्रोमोसोम या गठिया की बीमारी हो, लेकिन मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मिस नौरोजी के अंदर जो अलामतें पाई जाती हैं ये सब में नहीं पाई जाती। ये कई बीमारियों की अलामत भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह के इन्फेक्शन भी होते हैं जो इस तरह की निशानियां जाहिर करते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं भरोसे से कह सकती हूँ वो ये है कि जिस्म के कई हिस्से इसकी लपेट में हैं, और मैं ताकीद करती हूँ कि आप ज़रूर रेमेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करिए ताकि जल्दी से जल्दी नतीजा मिल सके। डॉक्टर ने क्या बोला? तुम्हारी अम्मी और समीरा कहाँ गई? बाहर कार में है। आओ बताता हूँ। मामू जान, डॉक्टर ने रिपोर्टें सब दे दी? हाँ बेटी। तो क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, लेकिन तुम्हें रोमाथोलॉजिस्ट के पास जाकर टेस्ट देना होगा। उसकी निगरानी में सब कुछ होगा। रोमाथोलॉजिस्ट का काम क्या है और वो करता क्या है? जलन, गठिया और इस बीमारी के बारे में जानकारी रखने वाले को रोमाथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो फिर बेटी जल्दी से किसी डॉक्टर को ढूंढो और दिखाओ। तुम किसी को जानते हो या मैं पता लगाऊं? नहीं, ज़रूरत नहीं है, मेरे हॉस्पिटल में ही है, मैं वहीं दिखा लूँगी। मामू, रिपोर्ट सब साथ लाए हैं? हाँ बेटी, ये लो अपने पास रखो। बेटी जान, यहाँ रोशनी कम है, तुम्हारी आंखों पे जोर पड़ेगा। घर चल के अच्छे से देख लेना। क्या ख्याल है, चाय बनाऊं? सब बैठ के पियेंगे? मैं नहीं पीऊंगी मम्मा, नहीं, मुझे नींद आ रही है। हाँ, सही कह रही हो, चाय के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। जाओ सो जाओ बेटी। शब बखैर, शब बखैर। शब बखैर। समीरा बेटी, मैं आज रात हॉल में ही सोऊंगी और गहरी नींद में नहीं रहूंगी। खुदा ना करे अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो आवाज़ देना, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। आप क्यों यहाँ पे सोइएगा? मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। शब बखैर। शब खैर। शब खैर। रज़ा, क्या डॉक्टर ने उसे रोमाथोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए बोला है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी को रोमाटिज्म हो गया हो? खुदा ना करे अम्मी। उसने मुझसे कई बार कहा कि उसके हाथ पांव में दर्द होता है। वाकई में डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है? जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हो सकता है इन्फेक्शन हो जो पूरे बदन में फैल गया हो, या कोई और बीमारी हो सकती है, लेकिन आपको फौरन ही स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। आज रात क्या होने वाला? हेलो, मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बहमन? कल से सैकड़ों बार फोन कर चुका हूँ तुम्हें। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि क्या कहना चाहते हो।
मेहरदाद अभी तक सफर से वापस नहीं आया है। जब वो वापस आ जाएगा तब मैं खेलने का वक्त लेकर खुद तुम्हें बताऊंगा। कैसा खेल? हालात बिगड़ चुके हैं बहमन, सब कुछ दरहम बरहम हो चुका है। क्या हुआ? मेरे ससुर को पता चल चुका है। किस बात का? सब कुछ। उनको पता चल गया है कि हमने स्टैम्प की नकल उतारी है। हमने नकल नहीं की है, तुमने की है। तय पाया था ना कि मेरा नाम बीच में नहीं आएगा। मैंने तुमको बीच में नहीं घसीटा है, लेकिन मैं खुद बीच में फंस गया हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं बहमन। परेशान मत हो, तुम्हारा ससुर तुम्हें जेल नहीं करवाएगा। जेल करवा देंगे? मुझसे कहा है कि मैंने अगर पैसे नहीं लौटाए तो पुलिस को बता देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फैक्ट्री में उनकी ही इज्जत जाएगी। वो तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। धमकाने की क्या बात है? सुनो, तय ये हुआ था कि ना तो मेरा नाम लोगे और ना ही मिलाद का। मेहमन भाई, खुदा के वास्ते मेहरदाद को बोल दो वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल दे, मैं फैक्ट्री के अकाउंट में डाल दूंगा। बाद में मैं कैसे भी बंदोबस्त करके वो पैसे उसे लौटा दूंगा। तुम भी कितने भोले हो शहरोज। मेहरदाद अभी ईरान में है ही नहीं। क्या तुम कैसे भी उससे राबिता कर सकते हो? नहीं, फर्ज करो कि अगर राब्ता किया भी, फिर वो वहां से तुम्हारे अकाउंट में पैसे कैसे भेजेगा? वो कब आएगा? नहीं मालूम, शायद 4-5 दिन लग जाए। सुनो, मैंने अपने ससुर से कहा है कि वो पैसे मैंने अपने एक दोस्त को उधार दिए हैं। उनसे कह देता हूँ कि 1 हफ्ते बाद लौटा दूंगा और फिर फैक्ट्री के अकाउंट में लौटा दूंगा। ठीक है? तुम ये सोचे बैठे हो कि मेहरदाद जब वापस आएगा तो तुम्हें पैसे वापस कर देगा? नहीं देगा। नहीं शहरोज जान, मेहरदाद ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा लेन देन सही नहीं है। उसे अपना पैसा तुमसे लेने में इतना वक्त लग गया। अब ये सोच रहे हो कि वो जब वापस आएगा तो हाथ आया पैसा वापस कर देखता हूँ कैसे नहीं देता है वो। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, बाद में लौटा दूंगा मैं। बेफायदा कोशिश मत करो शहरोज, मेहरदाद तुम्हें पैसे देने वाला नहीं है। अच्छी बात है। अगर मेरा पाला पुलिस और कानून से पड़ा तो मैं बता दूंगा कि तुमने मेरी उससे जान पहचान कराई थी, और ये भी बता दूंगा कि वो पैसे मैंने किस लिए और क्यों दिए थे। भाई शहरोज, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मुतमईन रहो कि तुम्हारा ससुर तुम्हें नहीं फंसाएगा। 75 लाख उनके लिए हाथ की मैल है। इतने से पैसों के लिए वो अपनी इज्जत को गंवाना नहीं चाहेंगे, इसलिए परेशान ना हो। बाय बाय, खुदा हाफिज। एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ेगी हुसैन भाई। क्यों, क्या देखा तुमने? तुम्हारे ईसीजी और एमपीटी टेस्ट के मुताबिक दिल की धड़कन में तब्दीली नजर आ रही है, जो कि आसाबी तनाव की वजह से हो सकती है। आराम में नॉर्मल रहोगे। टेंशन की वजह से रगें जाम हो सकती हैं। एमपीटी टेस्ट में भी कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं, और हार्ट के इको टेस्ट में भी कुछ निशानियां नजर आ रही हैं जो कि संजीदा हैं। अरे भाई डॉक्टर, इस तरह से बात करो कि मुझे भी कुछ समझ में आए। यानी दिल की धड़कन सही काम नहीं कर रही है। अच्छा, स्ट्रेस कम करने के लिए और सुकून के लिए एक दवा लिख रहा हूँ। सोने से पहले खा लेना उसे, और सोने से पहले मेट्रोल की आधी टेबलेट भी ले लेना। इससे तुम्हारे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेंगे। इकोस्प्रिन भी दे रहा हूँ, रोज 1 खा लेना। एक टैबलेट और लिख रहा हूँ, अगर दर्द हो तो ज़बान के नीचे उसे रखना है और फौरन ही डॉक्टर से राब्ता कायम करना है या एम्बुलेंस को बुला लेना है, ताकि वक्त रहते रोकथाम हो सके। हुसैन भाई, स्ट्रेस की वजह से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का मादा खारिज होता है, जिसकी वजह से हार्ट की बीट बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, और ये दोनों चीज़ें तुम्हारे हार्ट के लिए जहर का काम करती हैं। इन दवाओं से ज़्यादा असर गुस्सा ना करने और टेंशन ना लेने का होता है। तुम्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम कभी गुस्सा नहीं करते हो? जानता हूँ मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है। अगर तुम्हें किसी से नाराज़गी है या उस पर गुस्सा है तो कोशिश ये करो कि चीखो चिल्लाओ मत। टेंशन और स्ट्रेस जो है वो गुस्से को बढ़ावा देते हैं, ये तो तुम बेहतर जानते होगे। क्या अभी एंजियोग्राफी जरूरी है डॉक्टर? हाँ, जितनी जल्दी अंजाम पाए अच्छा है। मैं लिख देता हूँ, पहली फुर्सत में अंजाम दें।
बेटी, क्या तुम यहाँ से टैक्सी लेकर जा सकती हो और मैं यहाँ से सीधा फैक्ट्री चला जाऊँ? अभी फैक्ट्री जाने का वक्त है क्या? छोड़िए, अब कल जाइएगा। नहीं बेटी जान, कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आज ही करने होंगे। ठीक है, मेडिकल स्टोर से आपकी दवाइयाँ ले लेती हूँ, फिर चले जाइएगा। मैं खुद ही ले लूँगा बेटी। नहीं, हो सकता है आप भूल जाएं। मैं भूलूंगा नहीं बेटी, तुम जाओ। अब्बूजान, ज़बान के नीचे रखने वाली टैबलेट अब से हमेशा अपने पास रखिएगा, ताकि कभी हार्ट में दर्द हुआ तो फौरन इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब तक मैं आपकी दवाई नहीं ले लूँगी, आपके हवाले नहीं करूँगी, तब तक मुझे इत्मीनान नहीं होगा। इधर पास में मेडिकल स्टोर है कहाँ? आप फैक्ट्री वाले रास्ते पे चलिए, मैं देख लूँगी। कहाँ जा रहे हैं सफरी साहब? आपका काम हो गया तो आप जाइए ना। आप उनसे इजाज़त लेने क्यों जा रहे हैं? इजाज़त लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं खुदा हाफिज़ी करने जा रहा हूँ। ऐसे आदमी से खुदा हाफिज़ी भी नहीं करना चाहिए। इंजीनियर की वजह से इनकी इज्जत भी लाजमी है। आप लोगों की वजह से ही उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है। कोई काम तो नहीं? मैं जा रहा हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सलाम हुसैन साहब। मैंने बैंक में पूछा है, उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 लाख फैक्ट्री के अकाउंट में जमा हुए हैं। जी, बाकी पैसों के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। बिल्कुल नहीं हुसैन साहब, वो मैंने अपने जिस दोस्त को वो पैसे दिए थे वो अभी ईरान में नहीं है। कुछ दिनों बाद वो लौट आएगा तो मैं वापस कर दूंगा। तुम अभी कहाँ हो? फैक्ट्री में। वहीं रुके रहना मेरे आने तक। ओह, कितनी दवाएं लिख दी हैं। इसे डैशबोर्ड में रख दो बेटी। नहीं, आपके बैग में रख देती हूँ ताकि आप भूलिएगा नहीं। कोड क्या है इसका? छोड़ो, जाने दो बेटी, वही ब्रीफ केस के पास रख दो बेटी, मैं भूलूंगा नहीं। दरवाजा बंद कर दो, रास्ते में टैक्सी दिलवा दूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बैठी रहो बेटी, किसी टैक्सी में बिठा दूंगा ना तुम्हें। ठीक है। मेरे साथ चलो।
क्या मैंने कल रात साफ लफ्जों में तुम्हें नहीं बोला था कि आज शाम तक वो पूरा का पूरा पैसा फैक्ट्री के अकाउंट में आ जाना चाहिए? मेरे पास बस वही 3 लाख ही थे। अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो मैं कल अपने अकाउंट की प्रिंट आउट आपको दिखा दूंगा। कसम से वो पैसे अपने दोस्त को मैंने दे दिए। जो तुमने और तुम्हारे दोस्त ने गलत किया है। ये मत सोचो कि उस पैसे की मेरे लिए अहमियत है। नहीं, मैंने तो कहा था इससे कहीं ज्यादा पैसा मैं खर्च करने के लिए तैयार था ताकि मेरी बेटी का नसीब न फूटे। लेकिन अब जबकि मैं कामयाब नहीं हो सका और तुमने उसे बदबख्त कर दिया, अब इस पैसे को इतनी आसानी से तुम्हें हजम नहीं करने दूंगा। सौलती, जो पैसा तुमने चुराया है अगर कल तक पूरा का पूरा वापस नहीं करोगे, मेहताब की कसम खाकर कहता हूँ तुम्हें हवालात में पहुंचा दूंगा और किसी बात का ख्याल नहीं करूंगा। आपके पैसे वापस कर दूंगा हुसैन साहब, लेकिन कल तक नहीं। तुम्हें करना ही होगा वरना जेल की सलाखों के पीछे चले जाओगे। कसम से कल तक नहीं दे सकता हूँ। नहीं है। सुनो धोखेबाज आदमी, कल पूरा का पूरा पैसा फैक्ट्री के अकाउंट में डालना होगा। इसके बदले में मैं भी तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। हम दोनों तब तक रुकेंगे जब तक मेहताब का बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। उस वक्त मैं सब कुछ मेहताब को बता दूंगा। अगर उसने फिर भी चाहा कि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारे तो मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन उसे तुम्हारी असलियत का पता लगने के बाद अगर ये कहा कि तलाक चाहिए तो बयानाती का वो चेक जिस पर तुमने जाली दस्तखत की और मोहर लगाई थी, जमानत के तौर पर वो मेरे पास रहेगा। तुम मेहताब से तलाक के बाद बच्चे की लॉयल्टी का दावा नहीं करोगे, मेहताब को तलाक दोगे और उसकी किफालत मेहताब को देकर दफा हो जाओगे। और ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम मेरी दौलत के मालिक बन जाओगे, वरना उसी वक्त जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, फिर खुद समझना। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन कल तक मैं पैसे अकाउंट में नहीं डाल सकता हूँ, यानी नहीं है मेरे पास। बस मुझे कुछ दिन का मौका दे। अगर कह दिया कल तो कल ही चाहिए। कसम खाकर कहता हूँ कि अगर कल तक वो तमाम पैसे जो तुमने मुझसे चुराए। क्या हुआ हुसैन साहब, आप ठीक तो हैं? मेरी टैबलेट कहाँ है? कार में, कार में। रुक जाओ, चाबी मेरी जेब में। दवाएं प्लास्टिक थैली में जो कार की सीट के नीचे पड़ी है। शहरोज कहाँ हो? शहरोज, दवा ले आओ, मेरी टैबलेट। खुदा के वास्ते रहम करो।
दे दो शहरोज, मेरी दवा दवा, मुझे मरने मत दो शहरोज। जो पैसा तुमने मुझसे चुराया है, अगर कल तक मेहताब की कसम तुमने नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें जेल में पहुंचा दूंगा। यह ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम मेरी दौलत के मालिक बन सकते हो। शहरोज, मुझे मरने मत दो, मुझे बचा लो शहरोज, मेहताब की कसम, दवाएं। इमरजेंसी हेल्पलाइन फरमाइए। जी बोलिए। मोहतरमा, मेरे ससुर अचानक जमीन पर गिर पड़े, मुझे लगता है उन्हें अटैक आया है। पुरसुकून रहे और मेरे सवाल का जवाब दें, पहले कभी हार्ट प्रॉब्लम थी? हाँ, वो टैबलेट खाते थे। मैं अभी दौड़ के गया उनकी टैबलेट लाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं आया देख रहा हूँ कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कौन सी टैबलेट लिया करते थे? मैं नहीं जानता, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है। सब दवाएं प्लास्टिक की थैली में थी। आ जाइए। वाह, कितना खूबसूरत है, मुबारक हो। भद्दा नहीं लग रहा? नहीं, भद्दा क्यों है? इस तरह के गुलबूटे वाले कपड़े मेरी उम्र के लिए अच्छे हैं क्या? नहीं हुरिया खाला, आप हैं कितने बरस की? लेकिन मेरे लिए ये अच्छे नहीं हैं। मैं नहीं खरीदना चाहती थी, तुम्हारे अब्बू ने मजबूर किया। बहुत अच्छा किया उन्होंने। बुरा हुआ ये सोच के कि मैं तुम्हारी मंगनी में नया कपड़ा ही पहनूंगी, वरना मेरा वो ग्रे कलर वाला कपड़ा ही अच्छा था, वही मुझे जचता भी है। जाहिर है कि आपको नया कपड़ा पहनना होगा, और बिला वजह के सोचिए मत, आप पर बहुत जच रहा है। सलाम शहरोज। महबूबा साहिबा, हुसैन साहब की तबीयत बिगड़ गई है।
फैक्ट्री में? हाँ, मैं अभी आया उनसे खुदा हाफिजी करने के लिए। मैंने देखा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जाके मेरी दवाएं लेकर आओ। उन्होंने अपनी दवाएं कार के अंदर छोड़ दी थी। जब मैं आया तो देखा वो जमीन पर गिरे हुए हैं और मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। होश में नहीं है? नहीं। सांस चल रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। नब्ज चल रही है? नहीं जानता महबूबा साहिबा, नहीं जानता। शहरोज, खुदा के वास्ते उनके पास जाओ, उनकी गर्दन पर हाथ लगाकर देखो नब्ज चल रही है कि नहीं। ठीक है। हे मेरे खुदा, नहीं महबूबा साहिबा, मैंने हाथ लगाया, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। शहरोज, उनका सर घुमाओ, अपने दोनों हाथों से उनके सीने को जोर जोर से दबाते रहो, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती दबाते रहो। खुदा के वास्ते करते रहो, मैं आ रही हूँ। तुम्हारे अब्बू को कुछ हुआ है? हाँ। क्या? तू ही खैर करना बस। जी हाँ, मैं अभी आया। सोलती का फोन था, इंजीनियर की तबीयत बिगड़ गई है। मेरे खुदा, मेरे अब्बू को बचा लेना, खुदा के वास्ते उन्हें मरने मत देना। स्पीड बहुत ज्यादा है, रोको 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 रोको। डिटेल क्या है? हुसैन इज्जती, 68 साला, सांस लेने में तकलीफ और हार्ट अटैक। 10-14-96-8। अब हमें क्या करना होगा? लाश उठाने के लिए गाड़ी को बुलवा लीजिए, वो ले जाएंगे इसे। और डॉक्टर को भी बोल दीजिए, वो डेथ सर्टिफिकेट बना देंगे। किस डॉक्टर से? कोई फर्क नहीं है इससे, हर ऑफिशियल डॉक्टर सर्टिफिकेट दे सकता है। ठीक है। चलें? हाँ चलें। दुनिया देख रहे हो ईमान, अगर ये आदमी अपनी दवाएं गाड़ी में नहीं भूलता तो आज ये जिंदा होता। हाँ, देखने से ही आदमी अच्छा लग रहा था। देखा ना, वो सिक्योरिटी वाले और उसका दामाद उसके लिए कितना रो रहे थे। तुमने सब सामान ले लिया ना? हाँ ले लिया। वो कौन है? क्या पता। कहाँ लेके जा रहे हो? किस अस्पताल लेके जा रहे हो? मैं उनकी बेटी हूँ। कुछ बोलते क्यों नहीं? इज्जती साहिबा, आपके अब्बू इस गाड़ी में नहीं है। उनको अटैक आ गया था। हमने भी अपनी बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन अफसोस। क्या कह रहे हो? मैं खुद नर्स हूँ। तुमने ठीक से सीपीआर नहीं किया होगा। क्यों नहीं? हमने 45 मिनट तक उनका सीपीआर किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, वो मरे नहीं है। वापस चलो, वापस चलो। जल्दी करो, जल्दी करो, गाड़ी मोड़ो, गाड़ी मोड़ो, जल्दी करो, उन्हें बचाना है, जल्दी करो। वापस चलो वहीद। भाई तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वो तो मर चुके हैं ना। उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ, उसकी बेटी की वजह से कह रहा हूँ। उसकी हालत बहुत खराब है। चलो चलते हैं, अगर जरूरत हुई तो कोई दवा दे देंगे। ठीक है। यानी वो एम्बुलेंस जो कब्रिस्तान से आएगी उसमें डॉक्टर नहीं होगा क्या? नहीं, एम्बुलेंस वाले ने हमसे खुद कहा है कि किसी डॉक्टर से मिलके इनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ लेकर आओ।